या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम मां कात्यायनी के स्वरूप, शुभ रंग, भोग, पूजा विधि, कथा व आरती का स्मरण करेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नवरात्र में माँ की भक्ति से निरंतर जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। माँ दुर्गा की छठी शक्ति का नाम कात्यायनी है। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। कात्यायनी माँ की पूजा करने से विवाह में आ रही दिक्कतें दूर होती हैं, वे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं तथा साथ ही वैवाहिक जीवन भी खुशहाल होता है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है तथा जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। माँ कात्यायनी के प्रसन्न होने पर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ कात्यायनी को यश और सफलता का स्वरूप माना जाता है। आइए अब जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा करते समय उनके किस रूप का ध्यान करना चाहिए। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। माँ कात्यायनी की पूजा करते समय लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, यह अति शुभ माना जाता है। माँ कात्यायनी को शहद और पीले रंग का भोग अत्यंत प्रिय है। माँ कात्यायनी को भोग में शहद अवश्य अर्पित करना चाहिए, इससे माता प्रसन्न होती हैं। माँ कात्यायनी का पूजा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए माँ कात्यायनी की पूजा विधि जान लेते हैं। सुबह पहले स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ करें और चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। कलश की पूजा करें व गणेश जी व अन्य देवताओं का ध्यान करें। माँ कात्यायनी का ध्यान करें। माँ को पंचामृत से स्नान कराकर हल्दी कुमकुम लगाएं व फल फूल अर्पित करें। माँ के मंत्र का जाप करें। माँ को भोग अर्पित करें। माँ की आरती करें व दुर्गा सप्तशती व दुर्गा चालीसा का पाठ करें व अंत में क्षमा प्रार्थना करें। शास्त्रों के मुताबिक जो भक्त दुर्गा माँ की छठी विभूति कात्यायनी की आराधना करते हैं, माँ की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। शास्त्रों में माता षष्ठी देवी को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है। इन्हें ही माँ कात्यायनी भी कहा गया है। षष्ठी देवी माँ को ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में स्थानीय भाषा में छठ मैया कहते हैं। अब माँ कात्यायनी की कथा जान लेते हैं।
कात्यायन में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभो, देवता, असुर और मानव किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी एवं अस्तु कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाकर त्रिलोकाधिपति बन गया। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और अट्टहास पूर्वक घोर गर्जना की। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने नाना प्रकार के माईक रूप बनाकर देवी को छल से मारने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। कहते हैं कि देवी कात्यायनी को ही सभी देवों ने एक एक हथियार दिया था और उन्हीं दिव्य हथियारों से युक्त होकर देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध किया तथा महिषासुर का अंत किया। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी हैं। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। आइए मिलकर माता की आरती करते हैं। ओम जय कात्यायनी माता, जय कात्यायनी माता, सुख सृष्टि में पाई जो तुमको ध्याता। ओम जय कात्यायनी माता, आदि अनादि अनाम्य, अविचल अविनाशी, अटल अनंत अगोचर, आज आनंद राशि। ओम जय कात्यायनी माता, लाल ध्वजा नभ चूमत, मंदिर पे तेरे, जगमग ज्योति माँ जगती, भक्त रहे घेरे। ओम जय कात्यायनी माता, के सतचित सुखदाई, शुद्ध ब्रह्म रूपा, सत्य सनातन सुंदर, शक्ति स्वरूपा। ओम जय कात्यायनी माता, अष्टमात्रका योगिनी, नव नव रूप धरा, मैया नव नव रूप धरा। जय कात्यायनी माता, महिषासुर संहारिणी, दुर्गुण सभी हरो,
दोष विकार मिटा के पावन हमें करो। ओम जय कात्यायनी माता। छठे नवरात्रि को जो पूजे तुम्हें माई, उसने दयामयी माँ, उसने दयामयी माँ तेरी कृपा पाई। ओम जय कात्यायनी माता। हम अति दीन दुखी हैं, कृपया जरा करिए। है माँ दोष बहुत पर आप ना ध्यान धरिए। ओम जय कात्यायनी माता। कात्यायनी मैया आरती जो तेरी गाते, ना धन चाहे ना सोना, प्यार तेरा चाहते। मैया प्यार तेरा चाहते। ओम जय कात्यायनी माता। कात्यायनी माँ की जय।